क्या आपको भी लगता है कि डिजिटल रुपी और यूपीआई एक ही चीज है, या फिर दोनों से पैसे भेजने का तरीका बिल्कुल एक जैसा है? अगर ऐसा है तो आपको ये फर्क जरूर जान लेना चाहिए, क्योंकि डिजिटल रुपी सिर्फ एक पेमेंट ऐप नहीं बल्कि आरबीआई द्वारा जारी की गई डिजिटल करेंसी है। आइए समझते हैं डिटेल में। दरअसल भारत में डिजिटल पेमेंट तेजी से बढ़ रहा है और ज्यादातर लोग यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब आरबीआई एक नई व्यवस्था को सपोर्ट दे रहा है जिसका नाम है डिजिटल रुपी या ई रुपी। कई लोग इसे यूपीआई समझ लेते हैं, जबकि दोनों की भूमिका पूरी तरह अलग है। इसलिए आज समझते हैं कि डिजिटल रुपी क्या है, ये कैसे काम करता है, इसके फायदे क्या हैं और इसमें क्या जोखिम हो सकते हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि डिजिटल रुपी आखिर है क्या। डिजिटल रुपी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी, जिसे सीधे आरबीआई यानी रिजर्व बैंक जारी करता है। इसे आप नकद रुपए का डिजिटल रूप भी कह सकते हैं। जैसे आपकी जेब में रखा 100 रुपए का नोट लीगल टेंडर होता है, वैसे ही 100 रुपए का डिजिटल रुपी भी उतनी ही वैल्यू रखता है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसे जेब में रखने की बजाय डिजिटल वॉलेट में रखा जाता है। चलिए अब बात करते हैं यूपीआई और डिजिटल रुपी के सबसे बड़े अंतर की। यूपीआई खुद कोई करेंसी नहीं है बल्कि एक पेमेंट सिस्टम है। जब आप यूपीआई से किसी को पैसे भेजते हैं तो रकम सीधे आपके बैंक अकाउंट से सामने वाले के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होती है, लेकिन डिजिटल रुपए में प्रक्रिया अलग होती है। पहले आपके बैंक अकाउंट से डिजिटल रुपी आपके डिजिटल वॉलेट में आते हैं। इसके बाद वही डिजिटल रुपी सीधे दूसरे व्यक्ति के डिजिटल वॉलेट में भेजे जाते हैं। यानी ये काफ़ी हद तक कैश ट्रांजैक्शन जैसा अनुभव देता है, बस डिजिटल रूप में। अब अगला सवाल है कि डिजिटल रुपी इस्तेमाल कैसे करें। इसके लिए आपको ऐसे बैंक का डिजिटल रुपी वॉलेट चाहिए जो आरबीआई के सीबीडीसी प्रोजेक्ट से जुड़ा हो। बैंक अकाउंट से वॉलेट में डिजिटल रुपी लोड किए जाते हैं और फिर क्यूआर कोड स्कैन करके या दूसरे वॉलेट में सीधे पैसे भेजे जा सकते हैं। अब बात करते हैं इसके फायदों की। क्योंकि ये सीधे आरबीआई द्वारा जारी की गई करेंसी है, इसलिए इसकी वैल्यू हमेशा इंडियन रुपी के बराबर रहती है। डिजिटल पेमेंट आसान होता है और कैश रखने की ज़रूरत भी कम हो सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर कि क्या इसमें कोई रिस्क या हिडन रिस्क नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपका मोबाइल फ़ोन खो जाए और आपका डिजिटल वॉलेट पर्याप्त सुरक्षा से सुरक्षित ना हो तो परेशानी हो सकती है। इसलिए मजबूत पासवर्ड, स्क्रीन लॉक और अन्य सिक्योरिटी फीचर्स का इस्तेमाल करना बेहद ज़रूरी है। साथ ही डिजिटल रुपी अभी भी फेज्ड मैनर से लागू किया जा रहा है और इसका उपयोग फिलहाल सभी जगह यूपीआई जितना नॉर्मल नहीं हुआ है। यानी डिजिटल रुपी और यूपीआई दोनों का उद्देश्य डिजिटल पेमेंट्स को आसान बनाना है, लेकिन दोनों की भूमिका अलग अलग है। यूपीआई एक पेमेंट प्लेटफॉर्म है, जबकि डिजिटल रुपी खुद आरबीआई द्वारा जारी की गई डिजिटल करेंसी है। तो कुल मिलाकर डिजिटल रुपी भारत की डिजिटल इकोनॉमी की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। हालांकि इसका इस्तेमाल शुरू करने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये कैसे काम करता है, इसके फ़ायदे क्या हैं और सुरक्षा के लिहाज से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सही जानकारी के साथ डिजिटल रुपी भविष्य में डिजिटल पेमेंट का एक अहम विकल्प बन सकता है।